अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ वाउचिंग। पहले हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि रूटीन चेकिंग क्या होती है। अब बात कर रहे हैं कि वाउचिंग क्या है। कहते हैं नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जब भी कोई गुड्स आप मार्केट में जाकर परचेज़ करते हो तो सेलर आपको उस गुड्स को दे देता है और उसके साथ एक स्लिप काट के देता है। उस स्लिप पर उस गुड्स की डिस्क्रिप्शन, रेट और प्राइस लिखा हुआ होता है और इस स्लिप को ही आप ऑडिटिंग की लैंग्वेज में वाउचिंग कहते हैं। कहते हैं नॉर्मली इस वाउचर्स को बायर्स के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती और बायर क्या करता है, इसको डस्टबिन में फेंक देता है। बट एक बिज़नेस इंस्टीट्यूट के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत संभाल कर रखा जाता है क्योंकि एक्चुअल में आप बुक्स के अंदर ये रिकॉर्ड करके रखते हो कि आपने कितनी गुड्स को सेल कर दिया है। ये उसके लिए ये सच्चाई होती है कि आपने डे 1 में कितनी गुड्स को जो है सेल किया है और उस सेल की प्रमाणिकता के लिए ही आपको स्लिप को संभाल कर रखना होता है। कहते हैं देयर शुड बी नो एंट्री विदाउट इट्स वाउचर। अगर जहाँ एंट्री नहीं है वहाँ पर वाउचर नहीं है और जहाँ पर वाउचर नहीं है वहाँ पर एंट्री नहीं है। विदाउट इट्स एंट्री मतलब जहाँ पर एंट्री होगी वहाँ पर वाउचर का होना ज़रूरी है। अगर वाउचर नहीं है मतलब स्लिप तो बनी नहीं, जब स्लिप नहीं बनी तो इसका मतलब है कोई एंट्री भी नहीं हुई है। तो इस तरह से जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए वो जो स्लिप यूज़ की जा रही है, सेलर जो बायर को दे रहा है वो स्लिप उसके लिए वाउचिंग है। वो एक तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये सपोर्ट करने के लिए कि आपने वाकई में ही उस टाइम ये गुड्स डील की है या नहीं। इस पर फर्स्ट जो डेफिनेशन है J.R. बॉटली बॉय क्या कहते हैं, कहते हैं वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ आइटम। टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ आइटम का मतलब ये है कि आपने वाकई में ही उस ट्रांजैक्शंस के साथ डील किया है या नहीं किया, उसके लिए आपके पास क्या क्या प्रूफ है। और लॉरेंस आर डिक्सी कहते हैं वाउचिंग रेफर टू द एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज मेड इन द अकाउंट ऑफ बुक्स विद द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दीज हैव बीन रिटन। कि आपने जो राइट किया हुआ है, आपको क्या होता है कि कार्बन कॉपी उनके पास होती है, वो स्लिप काट के देते हैं कि आपने एक साड़ी खरीदी है और वो कार्बन कॉपी वाली तो अपने पास रख लेते हैं और दूसरी वो आपके पास देते हैं। तो आपके उनके पास ये सेलर के पास ये प्रूफ हो जाता है कि आप उन्होंने आज की डेट में इतने जो गुड्स हैं अपने यहाँ से सेल किए हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड रूटीन चेकिंग, कि वाउचिंग और रूटीन चेकिंग में क्या डिफरेंस है। वाउचिंग और रूटीन चेकिंग की अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखो, हमने रूटीन चेकिंग में क्या किया है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए रूटीन चेकिंग की जाती है। बट वहाँ पर स्लिप, डॉक्यूमेंट, जो भी रिसीप्ट है वो उसके लिए वाउचर का काम करती है। रूटीन चेकिंग में हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करने का काम, टोटल सब टोटल करने का काम, पोस्टिंग का काम है और इसे जूनियर स्टाफ किया जाता है, उसका सीनियर स्टाफ के लिए किया जाता है। यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है, वहाँ पर एविडेंस के आधार पर ही सारी चेकिंग की जाती है। अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो रूटीन चेकिंग है वो वाउचिंग का एक पार्ट है, लेकिन वाउचिंग जो है वो रूटीन चेकिंग का पार्ट नहीं है। इसमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट का काम किया जाता है, बट उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ उसके बेस पर एंट्रीज़ को वेरीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है वाउचिंग के। वाउचिंग का ये ऑब्जेक्ट्स है, कहता है वाउचिंग का मेन पर्पस ये देखना होता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शंस के साथ डील किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है, उसको सही तरीके से रिटर्न में लिखा गया भी है या नहीं। सेकंड कहता है वो इस बात का पता लगाना कि जितनी भी बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो उसको एज इट इज़ लिखा गया है कि नहीं। और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, उनके पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, वो आपके बिज़नेस ट्रांजैक्शंस में नहीं आती हैं। फिर कहता है कि वाउचिंग का मेन पर्पस ये भी होता है कि जितने भी लेन देन किए गए हैं वो विदाउट परमिशन तो नहीं है। मान लो मैंने कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जाना और मैंने वो बिल पास अपना नहीं करवाया हुआ उस काम के लिए, तो वो आपका ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। तो ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ही जो है वाउचिंग का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, और वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग इज़ बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग कहे या वाउचिंग इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग कहे, एक ही बात है। बैकबोन का यहाँ पर यही मतलब है कि जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, उसी प्रकार ऑडिटिंग में वाउचिंग का होता है। अब रीढ़ की हड्डी के सहारे ही मानव का शरीर का ढांचा खड़ा हुआ है। यदि वह हड्डी कमज़ोर हो जाए या टूट जाए तो मनुष्य के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वह न तो ठीक से चल सकता है, ना ही खड़ा हो सकता है। उसी तरह से अगर वाउचिंग नहीं होगी, स्लिप नहीं होगी, तो ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी और को चेक नहीं किया जा सकता। जिसके बिहाव पर है हम ये कहेंगे कि वो जो वाउचर के बिना अंकेशन उस भवन के समान होगा जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जो किसी क्षण भी धराशायी हो सकता है।
और इसको हम एसेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि विदाउट स्लिप और वाउचिंग के आप ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं कर सकते हो। और ये आपका यहाँ पर वाउचिंग का कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको आगे समझाऊंगी कि वाउचर क्या है।